हरे कृष्ण। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि एक ऐसा दिन जो संपूर्ण वर्ष में आने वाले सबसे अधिक महत्वपूर्ण दिनों में से एक माना जाता है। अक्षय तृतीया अपने नाम के अनुसार ही अक्षय पुण्यफल प्रदान करने वाली बताई गई है। इस दिन अनेक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं हुई थी। सुदामा ने भगवान श्री कृष्ण को चावल अर्पित किए थे। द्रौपदी को अक्षय पात्र प्राप्त हुआ था और ऐसे अनेक महत्वपूर्ण प्रसंग इसी अक्षय तृतीया वाले दिन घटित हुए थे। और आप जानते हैं, इसी अक्षय तृतीया वाले दिन से चंदन यात्रा का भी आरंभ होता है। चंदन यात्रा यानी कि इस गर्मी की ऋतु में भगवान श्री कृष्ण के सुंदर श्री विग्रहों को ठंडक अर्पित करने के लिए चंदन का लेप लगाया जाता है। वैष्णव संप्रदाय में इसका विशेष महत्व है और इसीलिए हर साल अक्षय तृतीया के दिन से आरंभ करके 21 दिनों तक चंदन यात्रा चलती है, जिसमें प्रतिदिन भगवान को सुंदर और ठंडक प्रदान करने वाले चंदन का लेप लगाया जाता है और इसी को चंदन यात्रा कहते हैं। इसका आरंभ भगवान की ही आज्ञा से, भगवान की ही इच्छा से उन्हीं के एक महान भक्त श्रीपाद माधवेंद्र पुरी द्वारा आरंभ किया गया था। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि इस बार चंदन यात्रा पर घर पर भगवान के विग्रहों को चंदन लगाने की विधि क्या रहेगी, कैसे हम भी भगवान को चंदन यात्रा के दौरान चंदन अर्पित कर सकते हैं जो समस्त जगत को शीतलता प्रदान करते हैं। ऐसे सुंदर भगवान श्री कृष्ण को हम इस गर्मी में कैसे ठंडक प्रदान कर सकते हैं, इसके बारे में आज बात करेंगे। तो चलिए आज का चंदन यात्रा व्रत विधि वीडियो आरंभ करते हैं। चंदन यात्रा प्रत्येक वर्ष वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि से आरंभ होती है और ये 21 दिनों तक चलती है। संपूर्ण भारत में विभिन्न मंदिरों में भगवान के श्री विग्रहों को चंदन का लेप लगाया जाता है और वो भी सिर्फ एक दिन नहीं अपितु 21 दिनों तक। अगर आप वृंदावन में जाएंगे तो वहाँ के लगभग सभी मंदिरों के विग्रहों को सुंदर चंदन के लेप से सजाया जाता है। उनके वस्त्रों के स्थान पर संपूर्ण शरीर को चंदन से ढक दिया जाता है। इससे भगवान को इस झुलसती हुई गर्मी में शीतलता मिलती है, ठंडक मिलती है। कई मंदिरों में उत्सव विग्रहों को चंदन लगाया जाता है। इस दिन इस्कॉन के सभी मंदिरों में और बाकी अन्य मंदिरों में भगवान के श्री विग्रहों को सुंदर चंदन से लेपित किया जाएगा। उनका विशेष श्रृंगार होगा। तो अगर आपके लिए संभव है तो इस दिन भगवान के ऐसे विशेष दर्शन करने अवश्य जाइएगा। अगर आपके आसपास में ऐसा कोई मंदिर नहीं है जहाँ पर ये विशेष चंदन यात्रा के दर्शन होते हैं तो कम से कम ऑनलाइन इसका दर्शन अवश्य कीजिएगा। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि चंदन यात्रा के पहले दिन जो भी मनुष्य भगवान के इस सुंदर चंदन द्वारा लेपित श्रृंगार के दर्शन करता है उसके इस भौतिक संसार के सभी दावानल रूपी अग्नि स्वरूप पाप और क्लेश नष्ट हो जाते हैं और उसके जीवन में हर प्रकार की शीतलता, ठंडक, शांति और सुख प्राप्त होता है। चंदन यात्रा का ये महोत्सव विशेष रूप से वृंदावन में धूमधाम से मनाया जाता है। इसमें भक्तगण अपने हाथों से चंदन घिसकर भगवान के शरीर पर लगाते हैं। आइए अब देखते हैं कि अगर घर पर हम अपने विग्रहों को चंदन सेवा अर्पित करना चाहें तो कैसे करनी चाहिए। तो देखिए, जिस दिन चंदन यात्रा का आरंभ होता है उस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। सूर्योदय से पहले उठकर स्नान अवश्य करना चाहिए। उसके बाद प्रातःकालीन पूजा के समय में आप भगवान को चंदन अर्पित कर सकते हैं। चंदन अर्पित करने के लिए सबसे श्रेष्ठ ये होता है कि आप बाहर से चंदन की लकड़ी लेकर आए, गंगाजल लेकर आए और थोड़ा सा गुलाब जल लेकर आए और स्वयं अपने हाथों से चंदन घिसें। लेकिन याद रहे, आप जिस पात्र के ऊपर चंदन घिस रहे हैं वो स्वच्छ होना चाहिए। अगर कोई पत्थर आपके पास ऐसा है तो वो सबसे अच्छा है। किसी भी पूजा की दुकान पर चंदन घिसने के लिए छोटा पत्थर मिल जाता है। उसके ऊपर आप चंदन की लकड़ी के साथ उसमें गंगाजल और गुलाब जल मिलाकर चंदन को घिस सकते हैं। हाँ, उसमें श्रम अवश्य लगता है, लेकिन भगवान की सेवा के लिए किया गया वो श्रम सार्थक है। इसलिए आदर्श तो यही होता है कि हम स्वयं अपने हाथों से चंदन घिसकर भगवान के लिए एकत्रित करें और उसे आप अपने घर में जो भी विग्रह हैं, लड्डू गोपाल हैं, लक्ष्मी नारायण हैं या भगवान श्री कृष्ण के विग्रह हैं, उनके शरीर पर आप ये घिसा हुआ चंदन प्रातः काल में लगा सकते हैं। चंदन लगाने के बाद आपको उसे सुखाना भी पड़ेगा और उसके बाद फिर आप उनको आभूषण पहना सकते हैं और ये श्रृंगार सेवा आपकी थोड़ा समय अवश्य लेगी। अब अगर आपके लिए ये संभव नहीं है कि आप स्वयं चंदन को घिस कर लगा सके
तो कम से कम बाहर से उसका पाउडर भी लेकर आ सकते हैं और गुलाब जल तथा गंगा जल में उसे मिलाकर आप उसका चंदन का लेप बना सकते हैं और उसे भगवान के श्री विग्रह पर लगा सकते हैं। इससे भी भगवान को शीतलता मिलेगी। लेकिन प्रयास करें, अगर संभव है तो खुद हाथों से घिसकर भगवान को चंदन का लेप लगाएं। अगर आपके पास घर में कोई विग्रह नहीं है, सिर्फ चित्र हैं, तो उनके ऊपर भी ये चंदन का लेप लगाया जा सकता है। विशेषकर जो एक्रेलिक के फ्रेम्स आते हैं उसके ऊपर आप चंदन लगा सकते हैं। चंदन यात्रा का सबसे प्रमुख भाव जो होता है वो इस भीषण गर्मी में भगवान को शीतलता प्रदान करने का ही होता है। इसलिए अपने हाथों द्वारा जितनी अधिक सेवा करेंगे उतना अधिक भगवान प्रसन्न होंगे। तो इस प्रकार आप अपने घर में भी 21 दिनों तक चंदन यात्रा का पालन कर सकते हैं। हमें आशा है कि ये वीडियो आपको उपयोगी लगेगा। अगर इसके विषय में आपके कोई प्रश्न है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए, हम उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। आज का वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। चंदन यात्रा की बहुत सुंदर और विशेष कथा आने वाली है इसी चैनल पर। उसे याद से देखने के लिए, सुनने के लिए हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप के साथ भी जुड़ जाइए। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और हम आपसे मिलेंगे इन्हीं सुंदर कथा श्रृंखला के साथ बहुत जल्द। हरे कृष्णा।